Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial Your Door to the Future. West Bengal Board Class 10 माध्यमिक फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट की वीडियो सीरीज आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था, इस कंटेंट को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 माध्यमिक फिजिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट का आज का लेक्चर होने वाला है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पर। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते वक्त मैं आपको जितने भी लेयर्स है उनके बारे में बताऊंगा, लेयर्स क्यों हैं उनके बारे में बताऊंगा और डिटेल में आपको ये समझाऊंगा कि उस लेयर में से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। सब कुछ मैंने इस पीडीएफ में बना के रखा हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पर ये लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में अर्थ के सरफेस के ऊपर में लेयर एयर जो है उस एयर का कुछ लेयर्स फॉर्म कर दिया गया है। यानी अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन किलोमीटर हाइट तक एक लेयर है, उसके ऊपर वाला दूसरा लेयर है, उसके ऊपर वाला दूसरा लेयर है। तो क्या यह इवनली हर जगह डिफरेंट डिवाइड किया गया है? आंसर है नहीं, ये इवनली हर जगह डिवाइडेड नहीं है। आज के इस जानते ही हम कि अर्थ का सरफेस जो है वो इवन नहीं है, इसलिए इवन मतलब कि एक एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसकी जो लेयर्स का हाइट है वो भी डिफरेंट हो सकता है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिन 5 लेयर का नाम मैंने बताया है उसमें से जो पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन लोगों को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है, आप उन्हें एज अ पॉइंट एक एक करके देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। Living at the surface of the earth, we are usually only aware of the events that are happening in the lowest layer, the troposphere। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि ट्रोपोस्फियर जो है वो हमारा फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है जिसपे हम लोग सबसे ज्यादा चीजें देख पाते हैं। ये हमारे सराउंडिंग्स की जो लेयर है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर क्लाउड्स, रेन एंड स्नो। तो ये जो रेन, स्नो और क्लाउड्स देखे जाते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेन्स, क्लाउड्स, स्नो ये किस लेयर में देखे जाते हैं। आपका आंसर आएगा कि ये ट्रोपोस्फियर में देखे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो कौन सा है, तो आपका इसका आंसर भी आएगा ट्रोपोस्फियर। आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये पहले दोनों पॉइंट को समझ लिया है, चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। In this part of the atmosphere, the temperature gets colder as the distance from the earth surface increases। मतलब अर्थ के सरफेस से जितना ही आपका ऊपर की तरफ आप जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर है वो कोल्डर होता हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। इस चीज को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस लेयर में अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, कहाँ बढ़ता है कहाँ कमता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। याद रखिएगा, आगे की एक एक करके मैं दिखाता हुआ चलूंगा। फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी लेयर है उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज, यानी जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द लोवेस्ट एट द पोल्स अबाउट 5 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक दिया जाता है, जो हमारा मतलब एक अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक जाने पर आपको हमारा ये ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, मतलब खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसकी हाइट सबसे कम है जो पोल्स पर है, जहां पर वो सिर्फ 5 किलोमीटर की हाइट तक है। मतलब अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद वो ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है। एंड हाईएस्ट एट द इक्वेटर, तो अर्थ के अगर इक्वेटर पर है तो यहाँ पर इसकी हाइट 16 किलोमीटर तक जाती है। तो मिनिमम 5 से लेकर मैक्सिमम 16 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। ये वो पॉइंट्स थे जो आपको इसमें याद रखने थे ट्रोपोस्फेयर में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको तैयारी कर लेनी है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेयर है, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो नेक्स्ट लेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, अगर इस लेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर में, ये जो फर्स्ट लेयर है जिसे हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर नाम दिया, इसके ऊपर जो सेकंड लेयर फॉर्म होता है, इस सेकंड लेयर को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर को समझते हैं। दिस एक्सटेंड्स अपवर्ड फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू अबाउट 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्थ के सरफेस में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर तक के हाइट को स्ट्रेटोस्फेयर माना गया है। वेयर जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जेट एयरक्राफ्ट है यही फ्लाई करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेट एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई करते हैं। इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। याद रखिए, स्ट्रेटोस्फेयर ही वो लेयर है जहां पर ओजोन पाया जाता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओजोन लेयर के बारे में डेडिकेटेडली डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना याद रखिएगा। ओजोन जो लेयर है, ये जो ओजोन जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गैस है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। The increase in the temperature with height occurs because of the absorption of ultraviolet radiation
फ्रॉम द सन इन दिस जोन, तो यहाँ ओजोन हो गया, इन दिस जोन होगा। कह रहे हैं कि अब अगर आप इस जोन में एंटर करते हैं यानी स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको पता है ओजोन गैसेस मैक्सिमम क्वांटिटी में है और वो सन की अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ही अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर, जिससे वो एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेस है अर्थ के एटमॉस्फेयर को फिल्टर करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट को सेंड करती है। इस अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रे की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट अकर्स बिकॉज ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से समझ लेना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से क्लियर कर रहा है। अगर मैं पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स कर दूं कि अगर आप ये अर्थ के सरफेस पर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर में एंटर करेंगे, यहाँ पर विथ इंक्रीमेंट इन द हाइट टेम्परेचर कोल्डर होता है, जबकि इसके ऊपर वाले लेयर में जब आप एंटर करते हैं तो विद द इंक्रीज इन द हाइट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर ये है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, विद द इंक्रीज इन द हाइट टेम्परेचर जो है वो वार्मर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाकी रिमेनिंग तीन में। मेसोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। तो मेसोस्फीयर के बारे में बोला गया है द रीजन अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोस्फीयर। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको चूंकि हम लोग वन आफ्टर अनदर पढ़ रहे हैं इसलिए ये बहुत ही ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मेसोस्फीयर किसके ऊपर है किसके नीचे है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हियर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेस विथ हाइट। तो यहाँ पर आपको फिर से क्या बताना है, समझना है कि जब आप यहाँ पर आप हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो ये फिर आपको समझना पड़ेगा। एक बार दोबारा मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए। ये हम अर्थ के सरफेस पर है, ये हमारा ट्रोपोस्फीयर वाला फर्स्ट लेयर आया। ट्रोपोस्फीयर जैसे आप फर्स्ट लेयर पे जाओगे, विद द इंक्रीज इन द हाइट टेम्परेचर विल बिकम कोल्डर। नेक्स्ट लेयर में आप जैसे जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, आपका टेम्परेचर बढ़ने पर, आपका हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर वार्मर हो रहा है। इसके बाद आप एंटर कर जा रहे हैं मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में विद द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीमेंट इन द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, कोल्डर हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट कर रहा है रीचिंग अ मिनिमम ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड एट द मेसोपॉज। तो आपको पता है कि जिस तरह से हम लोगों ने ये पॉज वर्ड को पढ़ा था ट्रोपोस्फीयर के केस में, सबसे इसके टॉप मोस्ट लेयर को कहते हैं, वैसे मेसोस्फीयर के टॉप मोस्ट लेयर को इसका मेसोपॉज कहते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। हम लोग नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे थर्मोस्फीयर और आयोनोस्फीयर के बारे में। तो थर्मोस्फीयर में पहला पॉइंट दिया गया है द थर्मोस्फीयर लाइज अबव द मेसोपॉज। ऑब्वियस सी बात है, इट एंड इज द रीजन इन विच टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेज विथ हाइट। ठीक है। तो ठीक देखिए वहां रेसिप्रोकल चीज आ गई कि जैसे ही आप इस लेयर में एंटर करते हो, ये जो हमारा थर्मोस्फीयर वाला रीजन है, यहाँ पर विथ इंक्रीमेंट इन द हाइट ये वार्मर होगा। The absorption of energetic ultraviolet and X-ray radiation from the sun causes the temperature increase। तो ये क्यों होता है ये भी आपको पता चल रहा है। यूवी रेज भी यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, एक्स रेज भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो सन के हाई वेवलेंथ वाली है, इनका एब्जॉर्प्शन ही वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। थर्मोस्फीयर ऑल्सो इंक्लूड्स द रीजन कॉल्ड आयनोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर के अंदर में ही आयनोस्फीयर पाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज फिल्ड विथ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो आयनोस्फीयर इसे क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आयनोस्फीयर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स है। द हाई टेम्परेचर इन द थर्मोस्फीयर कैन कॉज मॉलिक्यूल्स टू आयनाइज। तो यहाँ पर बोल रहा है जो यहाँ हाई टेम्परेचर है थर्मोस्फीयर में, वो क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करते हैं, इसीलिए आयनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर के अंदर ही पाया जाता है। द टेम्परेचर इन द आयनोस्फीयर कीप्स गेटिंग हॉटर एज यू गो अप। तो यहाँ पर आप जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे थर्मोस्फीयर में, मतलब थर्मोस्फीयर के अंदर में ही आपको आयनोस्फीयर देखने मिल रहा है, तो आयनोस्फीयर के साथ में ये ऐसा होते रहता है। अब हम लोग लास्ट एक्सोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं। द रीजन अबव about 500 kilometer is called exosphere. It contains mainly oxygen and hydrogen atom. This is a region where atoms and molecules escape into space. Okay, तो ये जो atoms और molecules है वो space में चले जाते हैं। ये इसका लास्ट एक्सोस्फीयर वाला लेयर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इन पांचों लेयर्स के बारे में डिटेल में जाना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनको कवर कर लिया है। आने वाले वीडियो में मैं ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ। आज का वीडियो ना दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।